शंघाई एक बैनुल अक़वामी शहर है। दरअसल मेरी आमद से कबल ही मेरे वालिद शंघाई में थे। It's a salt rock crystal, we say the salt crystal, and we put a small lamp inside. हबीब न्यूक्लिक एसिड जमा करने में हमारी मदद करने आए थे। ये वो दरिया है जिस पर पाकिस्तान और चीन समुद्री जहाज रानी करते हैं। My name is Habibur Rahman. I'm from Pakistan. Shanghai is an international city. शंघाई एक बैनुल अक़वामी शहर है। दरअसल मेरी आमद से कबल ही मेरे वालिद शंघाई में थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ आने और ग्रेजुएशन करने का मशवरा दिया, क्योंकि वो मुस्तकबिल देख रहे थे और जानते थे कि मुस्तकबिल में चीन अरूज पर होगा। चीनी जुबान बहुत अहम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि चीनी जुबान सीखूं और साथ ही अपना कारोबार भी करूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आने का मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अबू जी, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। मोरी शरीफ जा रहे हैं। 10 or 12 years before Chinese was very 10 या 12 साल पहले चीनी जुबान बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन अब बैनुल अक़वामी शहर शंघाई में तकरीबन हर शख्स अंग्रेजी बोलता है। इसके अलावा कारोबारी माहौल भी बहुत हौसला अफजा है। हौसला अफजा से मेरा मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा ताउन मिलता है। यहाँ बहुत तेजी से कारोबार हो रहा है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें हर रोज सामने आ रही हैं, नए आइडियाज सामने आ रहे हैं, इसलिए यहाँ कारोबार का माहौल बहुत अच्छा है। लिहाजा अगर मैं मुख्तसर बताऊं तो यहाँ रिहाइश रखना भी आसान है और शंघाई में कारोबार करना भी बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग पाकिस्तानी दस्तकारी, पाकिस्तानी मसनूआत, पाकिस्तानी खाने की मसनूआत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान रहे हैं। मुझे लगता है कि कारोबार बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। कोविड की सूरत हाल ने तकरीबन पूरी दुनिया को मुतासिर किया, लेकिन इससे कबल भी और उम्मीद है कि कोविड के बाद भी यहाँ कारोबार अच्छा हो रहा है। चीनी लोग पाकिस्तानी मसनूआत को बहुत खुशामदीद कहते हैं और मैंने खुद ये तब्दीली देखी है। लोग अब पाकिस्तानी कालीनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी गुलाबी नमक के बारे में भी जानते हैं। चावल, जूस, शॉल, स्कार्फ, कपड़े और बहुत सारी पाकिस्तानी बेडशीट्स यहाँ पर फरोख्त हुई हैं। 我们去年参加了进博会，然后介绍了巴基斯坦更多的产品，因为很多 पिछले साल हमने चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में शिरकत की और पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत बशमूल कांसी, पीतल और जेड को यहाँ लाए। गुज़श्ता साल हमारी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट यानी कालीन के अलावा चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में दूसरी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान का सॉल्ट लैंप है। हमारे पास यहाँ सिर्फ चंद बचे हैं और बाकी सब फरोख्त हो चुके हैं। सॉल्ट लैंप क्या है? इस किस्म का नमक सिर्फ पाकिस्तान में हिमालय में नमक की कान से आता है। नमक के बड़े ढीलों को बारीक पीस लिया जाता है। हम इसे दस्तकारी की शक्ल में भी फरोख्त करते हैं। हम इसे इस तरह क्यों बेचते हैं? नमक हवा साफ करने का काम करता है। अगर आप इसे छूते हैं तो ये गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होता है तो ये इर्द गिर्द की नमी और आलूदगी को जज्ब कर लेता है। अगर आप इसे बेड के पास रखते हैं तो ये आपकी नींद के मयार को बेहतर बनाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जैसे मगरबी ममालिक में बहुत मकबूल है, लेकिन चीन के लोग इससे वाकिफ नहीं थे। चुनाचे इसे चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE में एक नई प्रोडक्ट के तौर पर मुतारिफ कराया गया और इसने बहुत से ज़ायरीन और मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। It's a salt rock crystal, we say the salt crystal, and we put a small lamp inside. There you go.
ये एक साल्ट रॉक क्रिस्टल है, हम नमक का क्रिस्टल कहते हैं, और उन्होंने अंदर एक छोटा सा लैंप लगा दिया है। आप यहाँ जाएं, ये एलईडी नहीं है क्योंकि एलईडी गर्म नहीं होती। ये एक आम लैंप है, बहुत छोटा सा, सिर्फ 10 वाट या 15 वाट के साथ चलने वाला। आप इसके अंदर बल्ब लगाते हैं और देखते हैं कि लैंप रंग कैसे बदलता है। आप देखते हैं कि अंदर बल्ब जलने के दौरान ये आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलना शुरू होता है। आप इसे छू सकते हैं। ये बहुत गर्म है। ये गर्म हो तो ये मुफीद है, अगर ये गर्म नहीं है तो महज एक पत्थर ही है जिसका कोई फायदा नहीं, लिहाजा ये गर्म होना चाहिए। 我是在电视上面看到的，所以就是我家人也蛮喜欢的。 मैंने इसे टीवी पर देखा और मेरे घर वालों ने इसे पसंद किया, लिहाजा हमने सोचा कि हम इसे आजमाएंगे। ये एक नई बात है, ये माहौल दोस्त है और तनाव को दूर कर सकता है। मैंने असल में इसे अपने वालिद के लिए खरीदा था। बेचने वाले ने ये भी बताया कि ये सर दर्द को दूर कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत पुरकशिश है। 然后呢，报社以巴基斯坦为主体，然后 ये सब दरामदशुदा हैं। तमाम दरामदशुदा मसनूआत असल पैकेजिंग में हैं जो CIIE की खुसूसियात की अक्कासी करती हैं। ज़ाहरी तौर पर गुलाबी नमक की सतह संगे मरमर जैसी है और इसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत ख़ास है। CIIE में हम यकीनी तौर पर तवज्जो हासिल करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्राहक इसे देखने आएंगे। इसके अलावा इसका जायका बहुत अच्छा है, लिहाजा हम इसे एक फ़ीचर प्रोडक्ट के तौर पर दिखाना चाहते हैं और इसे अपने तमाम सार्फिन से मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। 16年去加拿大旅游，疫情 जब मैंने 2016 में कनाडा का सफ़र किया और वहाँ अपने बच्चों को स्कूल भेजा तो उन्होंने जो कुछ सुपरमार्केट में फ़रोख्त किया वो गुलाबी नमक था। तब मुझे इस नमक के बारे में मालूम हुआ। ये हिमालय से हासिल होने वाला मादनी नमक है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। उस वक्त हमने ये नमक खाना शुरू कर दिया और हमने इसे कनाडा से दरामद करके बेचना भी शुरू कर दिया। We have over 5 stores in Shanghai. शंघाई में हमारे 5 से ज़्यादा स्टोर्स हैं और हमारे पास ऑनलाइन स्टोर भी है, हम वहाँ भी फ़रोख्त करते हैं। हमारे पास वीचैट स्टोर है जो मेरे सार्फिन के लिए आसान है। इस साल के आखिर में हमारा ताओबाओ पर भी स्टोर खोलने का मंसूबा है क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों से हम इसे कस्टमर के फ़ीडबैक के लिहाज से जांच रहे हैं, तो ये बहुत मुस्बत है, ये बहुत अच्छा है, तो यकीनी तौर पर हम अगले मरहले में ताओबाओ पर बेचेंगे। Other than being a businessman over here, एक बिजनेसमैन की हैसियत के अलावा मैं यहाँ शंघाई का एक शहरी भी हूँ। शंघाई मेरा दूसरा घर है। इतना अरसा गुजरने के बाद मैं यहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ और इनसे अच्छी दोस्ती कर चुका हूँ। I'm mainly helping the police officers if they encounter some. हकीकी तौर पर ये देखते हुए यहाँ पुलिस अफसरान की मदद कर रहा हूँ। अगर इन्हें ज़ुबान समझने में किसी रुकावट का सामना है क्योंकि बहुत से गैर मुल्की टेस्ट के लिए आ रहे हैं और अगर वो पुलिस अफसरान के साथ चीनी नहीं बोल सकते तो वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, इसलिए मैं इनकी बातचीत में मदद करता हूँ ताकि टेस्ट का अमल हमवार हो जाए और वो अपना वक्त बचा सकें। 像 Happy 这样的外国人来帮我们完成这个核酸采集。 हबीब न्यूक्लिक एसिड जमा करने में हमारी मदद करने आए थे। इसकी ज़ुबान की काबिलियत की वजह से बातचीत आसान हो जाती है और इससे टेस्ट का वक्त भी बचता है और हमें काम को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलती है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। All over the world, human beings are the same. पूरी दुनिया में इंसान एक जैसे हैं, हमारे एहसासात एक जैसे हैं या जज्बात एक जैसे हैं। हर किसी को अपने दूसरे साथी इंसानों की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि चीनी खुशामदेद करने वाले लोग हैं और बहुत शाइस्ता हैं। अगर आप इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसे सुनने के लिए खुशदिली से तैयार हैं। इस कोविड के दौरान मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मिली वो ये है कि चीनी बहुत मुत्तहिद हैं। मैंने यहाँ पर यही सीखा है। शंघाई में एक घरेलू खातून के तौर पर रहना वाकई आसान है। शंघाई में ज़िंदगी हकीकतन तेज़ है और मैं एक क्लिक के साथ इंटरनेट पर आसानी से ग्रॉसरी ख़रीद सकती हूँ। इसके अलावा मेरे बच्चे पार्क में कहीं भी महफूज तरीके से खेल सकते हैं।
میں پریشان نہیں ہوں جب وہ باہر جائیں اور کھیلیں اور میں کھانا بنا رہی ہوں. مجھے قطعی کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہاں پر ہر جگہ بہت سارے کیمرے ہیں اور یہاں پر اپ ٹو ڈیٹ سیکیورٹی ہے. مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی. حال ہی میں ہم نے شنگھائی چلڈرن لائبریری جوائن کی ہے. اسے واقعی اچھی طرح سے تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں ٹرانسپورٹ سہولیات کافی ہیں. آج میں آپ لوگوں کو شنگھائی کی سب سے مشہور بلڈنگ اور سب سے ٹالسٹ بلڈنگ پہ لے کر آیا ہوں، جو کہ نہ صرف شنگھائی کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ ہے بلکہ پورے ایشیا کی نمبر 1 سب سے اونچی بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ میں اس کا نام ہے شنگھائی ٹاور، اور یہاں پہ شنگھائی ٹاور کے 38ویں فلور پہ آن 38 فلور میں یہاں پہ پاکستانی ہاتھ کے بنی ہوئی قالین کی نمائش کر چکا ہوں. تو آئیے آج آپ کو پاکستان شنگھائی کی ٹالسٹ بلڈنگ شنگھائی ٹاور کے بارے میں انٹروڈکشن کرواتے ہیں. It is the tallest in Asia. میں شنگھائی میں ہوں. شنگھائی ٹاور یہ ایشیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے جس کی کل اونچائی 632 میٹر ہے. یہ 2014 میں مکمل ہوا. اس عمارت کو مکمل کرنے میں 10 سال لگے. یہ شنگھائی کا معروف نظارہ ہے جو آپ اس بلند ترین عمارت پر حاصل کر سکتے ہیں. اسے شنگھائی کے دل کے طور پر جانا جاتا ہے. شنگھائی کی 3 بلند ترین عمارتیں ایک ہی جگہ پر ہیں. 现在您所搭乘的电梯是目前世界上最快的超高速电梯。Now we are taking the world's fastest high-speed elevator. 电梯最快速度可达每秒18米。Fastest speed is 18 meters per second. 仅55秒便可到达上海之巅观光厅。In only 55 seconds, we will reach observatory of Shanghai Tower. 118层到了，祝您参观愉快。 Wow, it's a beautiful view of Shanghai. You can see almost the edges of Shanghai from here. This is the Shanghai third tallest building, Jinmao Tasha. یہ شنگھائی کی تیسری بلند ترین عمارت شنگھائی جن ماؤ ٹاور ہے. یہ 1998 میں بنایا گیا تھا. یہاں سے یہ بہت چھوٹا لگتا ہے. اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو کاریں چھوٹی کھلونا کاروں کی طرح نظر آتی ہیں. یہ مشہور دریائے ہوانگ پو ہے جو چین میں سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور یہ ہوانگ پو دریا بحیرہ قیانوس میں ختم ہوتا ہے. And this is the river on which Pakistan, China. یہ وہ دریا ہے جس پر پاکستان اور چین سمندری جہاز رانی کرتے ہیں. پاکستان کی تمام مصنوعات شنگھائی بندرگاہ پر آتی ہیں. یہ اس عمارت کی دوسری طرف ہے. آپ بندرگاہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ سمت شنگھائی کی ہے. سب سے بڑی بندرگاہ اور تمام الیکٹرانک بندرگاہ شنگھائی میں. جب بھی آپ پاکستان سے سامان بھیجتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پہنچتا ہے.